दर्शकों नमस्कार, महेश सिंह का अभिवादन स्वीकार करिए। दर्शकों, फतेहपुर जिले का ट्रिपल सुसाइड केस 4 दिन पहले हुआ और इसके बावजूद भी फतेहपुर जिले का जो विपक्ष है वो पूरे तरीके से सन्नाटे भरे माहौल में अपनी सियासत को अंजाम देता रहा। आपको बता दें कि ये घटना हृदय विदारक थी और इस मामले में सुसाइड नोट मिला। सुसाइड नोट में जिन लोगों के नाम उजागर हुए और पुलिस ने अपनी तफ्तीश में खुलासा किया, ये सूदखोरी का बड़ा मामला था। इस मामले को लेकर के शनिवार को उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान बाकायदे सदर कोतवाली क्षेत्र के चौफेरवा गांव पहुंचे, पीड़ित परिवार से मुलाकात की और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि यह पूरे तरीके से गलत है। कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिले के उच्च अधिकारियों को बाकायदा उन्होंने दिशा निर्देशित किया कि जिन जिन लोगों के सुसाइड नोट में नाम आए हैं उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाए। एक्शन भी इस तरीके से लिया जाए ताकि ये सूदखोर अब दोबारा किसी परिवार को ऐसी हरकत के लिए मजबूर न कर पाए। दर्शकों, आपको बता दें ये सूदखोरों का बड़ा मामला है और इस मामले को लेकर के अब सरकार लगातार गंभीर हो रही है। जिस तरीके से ट्रिपल सुसाइड केस फतेहपुर जिले में हुआ उससे लोग हैरान हैं। लेकिन अब ताज्जुब की बात तो यह है कि छोटे छोटे मुद्दों को लेकर के विपक्ष शोर शराबा करने वाला इस मामले को लेकर के आखिर मौके पर क्यों नहीं पहुंचा, पीड़ित परिवार के पास सांत्वना देने तक के लिए नहीं पहुंचा। जबकि शनिवार को बाकायदे प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान वहां पहुंचे और पहुंचने के बाद पीड़ित परिवार को सांत्वना दी, साथ में यह भी भरोसा दिलाया कि सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं इस परिवार के लिए मिल सकती हैं उसको दिलाए जाने का काम किया जाएगा। बाकायदा उन्होंने उच्च अधिकारियों को निर्देशित किया और यह भी कहा कि इस परिवार के साथ सरकार साथ में है। दर्शकों, बने रहिए सपथ समाचार में। आप हमारी खबर को कहां से देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, साथ में कमेंट करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बड़ी दुखद घटना है। एक परिवार के एक माँ और बेटा और चाचा 3 लोगों ने पीड़ित होकर के ये कदम उठाया और मरने के पहले उन्होंने सुसाइड नोट भी लिखा है जो पुलिस के पास है। उस सुसाइड नोट में जिन जिन लोगों के नाम उन्होंने दर्शाए हैं उनके खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके सख्त कार्रवाई की भी है। उसमें गिरफ्तारी भी हो गई है। जो एक आध लोग बचे उनके खिलाफ भी पुलिस लगी और जल्द ही उनको गिरफ्तार करेगी। योगी सरकार में कानून सबके लिए बराबर है और जिस तरह से ये घटना हुई है ये बड़ी दुखद है और इसमें ब्याज को लेकर के जो चीज़ सामने आई है मुद्दे कि थोड़े बहुत पैसे ले करके 5 लाख का 20 लाख तक ब्याज लेना, परिवार को पीड़ित कर देना, दहशत भर देना और इतनी दहशत भर देना कि उनको दूसरा कोई विकल्प मौत के अलावा नहीं दिखा। तो ऐसे जो लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और तमाम कानून के चलते जो भी धाराएं और भी बन सकती हैं उस पर भी कार्रवाई होगी। और योगी जी की सरकार पूरी तरह से पीड़ित परिवार के साथ है और तमाम सारी योजनाओं का लाभ दे करके उनकी बेटी और दामाद और उनके पिता बचे हैं। बेटी बीएड कर चुकी है और अभी बीएड शिक्षा को देखते हुए हमने डीएम साहब से कहा है, डीएम महोदय से, कि अभी कस्तूरबा गांधी जो विद्यालय की योजना हमारे जिले स्तर पर है उस पर हम लोग उसको समायोजित करने का प्रयास कराएंगे और उनका जो बच्चा है छोटा उसमें भी जो हमारी योजना है जिसमें हम लोग अनाथ बच्चों को लेते हैं उस योजना में भी उसको हम लोग ले करके सरकार की मदद से उसको पढ़ाई लिखाई का जो भी खर्चा है वो आयुष्मान भारत की योजना जो भी हमारे और भी योजनाओं से मदद हो सकती वो भी। और उन्होंने एक मांग की है कुछ आर्थिक। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।